हमारे माता पिता, परिवार, कुनबा, गांव, शहर, घर की आर्थिक स्थिति, भाई बहन, जवान होने पर पति पत्नी, प्रेम प्रसंग, संतान, नौकरी, कारोबार, फिर आगे बालकों के जुआ हो जाने पर उनसे क्या दुख सुख होंगे, आगे उनकी संतान का क्या दुख सुख होगा। हर चीज ऐसे जानो ना जैसे किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिख दिया। अब जैसा स्क्रिप्ट होगा ड्रामा वैसा होगा। तो कभी कभी लेखक बहुत ट्रैजिक स्टोरी लिखते हैं, कभी लेखक बहुत हास्यपद स्टोरी लिखते हैं, कभी वो बहुत एडवेंचरस स्टोरीज लिखते हैं। और जो उसके ऊपर एक्टिंग करते हैं उनका काम सिर्फ जो है उसके अनुसार उसको परफॉर्म करना, दैट्स इट। वो स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, राइट? बस कुछ इसी तरह से समझो कि आपके जीवन की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। किसी एक काल में, किसी एक शरीर में किए गए आपके कर्म, पाप, पुण्य, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म जो है वो संजोग विजोग और हानि लाभ और यश अपयश की घटनाओं को आपके जीवन के लिए वो काइंड ऑफ सब्सक्रिप्टेड हो गया। जैसे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम। हम एक बार ऑस्ट्रेलिया में थे, मेलबर्न में, तो एक साइंस म्यूजियम में हम लोग गए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा पेंडुलम था, वेरी टॉल, वेरी लार्ज इन साइज पेंडुलम। इट्स जस्ट दिस सिंगल पेंडुलम हैंगिंग एंड देयर इज नो वाइंडिंग। उसकी कोई चाबी नहीं भरी, कोई सेल नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का उसको कनेक्शन नहीं है। पर जब उसको वो फर्स्ट पुश दिया गया था तो वो अपने पुश से इधर और इधर से इधर वो अब चल रहा है। इसको कोई चला नहीं रहा है पर वो चल रहा है। तो कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए उस पेंडुलम की तरह, जिसमें वो पहला धक्का आपके ही संकल्प से लगा है, आपके ही विचार से लगा है। तो वो जो क्रियाएं, स्थितियां आपके जीवन में बनती हैं, वो सब क्रियाएं, वो सब स्थितियां, वो धक्का होंगी जो आपके जीवन में ऐसे हालात बना देता है, जिसकी वजह से तुम दुखी या सुखी होते हो, जिसकी वजह से तुम कई नए निर्णय लेते हो, मतलब नए कर्म के बीज तुम बो देते हो, जो फिर आने वाले भविष्य में वही बीज वृक्ष बन जाएंगे। उन वृक्षों पर फिर बीज लग जाएंगे और यही क्रम बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज, ये एक जो है कर्म चलता चला जा रहा। तो आपका शरीर जो है वो आपके कर्म से बना है। अब जब किसी का शरीर रोगी हो, बाल्यकाल से ही रोगी हो, कई लोग बोलते हैं अरे भगवान ने कितना अन्याय किया है। अरे तुम बीच में भगवान को लाओ ही मत। ये उस जीव के कर्म का लेखा जोखा है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। सो पार्ट ऑफ द गेम विल बी कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अब जब किसी बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो उसके माता पिता बच्चे से ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को तो समझ ही नहीं अभी कि क्या हो रहा है उसे। पर उस बालक का दुख उसके माँ, उसके पिता, उसके परिवार, ननिहाल, ददिहाल, सब लोग परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो रहा है। फिर कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा ठीक होने लग जाता है, फिर कुछ कमी रह जाती है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते रहते हैं। फिर कोई ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसे हैं जो नहीं ठीक होते हैं, कोई ऐसे हैं जो उसी रोगी शरीर के साथ पूरा जीवन जीते हैं, कोई ऐसे है। माने सबकी कहानी जुदा जुदा है। पर सारांश ये है कि हम इसमें किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते।
जिन माता पिता को उस बीमार बच्चे के साथ जीना पड़ता है, ये भी उनके कर्म का हिस्सा है कि वो दुख पाते हैं या वो सुख पाते हैं। मुझे याद है एक बहुत अच्छे व्यक्ति का जो पुत्र है, वो मेंटली चैलेंज्ड है, अपने आप खा पी नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन नहीं है कुछ उसके साथ। लेकिन मैंने देखा वो माता पिता जहां जाते हैं उस बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं। और मतलब वो कभी अचानक से चिल्लाने लग जाता है, कभी अचानक से वो बड़ा शोर करता है। अब वो पूरी समझ में तो है नहीं कि उसको कहें कि मत करो वैसे, तो माता पिता जैसे तैसे करके उसको काम डाउन करेंगे, उसको सिर में पीठ में मसाज करेंगे, उसके गाल में प्यार करेंगे, या उसको थोड़ा घुमा लाएंगे, घुमा के फिर वापस ला करके उसको बैठा देंगे। अब उस बच्चे को नहीं पता है कि वो सत्संग में है, उसे बुद्धि नहीं है, उसे समझ नहीं है। पर मैं ये देखती हूँ कि वो माँ पिता इस बच्चे के साथ उतना ही प्रेम करते हैं जितना शायद वो एक स्वस्थ बच्चे से बल्कि ज्यादा प्रेम करते हैं। अभी इस केस में मैं ये भी कह सकती हूँ कि उस बच्चे को ये भी मालूम नहीं है कि गुरु माँ कौन है, कम्युनिकेशन नहीं है। पर पता नहीं कैसे वो उसको समझा लेते हैं। मुझे याद है जब वो दूसरी शायद मुलाकात थी मेरे साथ, तो मेरे लिए भी ये पहली बार था किसी ऐसे बच्चे को मिलना। हाउ टू कनेक्ट विद दिस चाइल्ड। फिर ये देखा कि उसकी माँ उसकी ना बांह सहलाती, अब फिर वो थोड़ा जैसे मुस्कुराता है। मैं जाके उसकी बांह सहलाई, तो पहला नया स्पर्श है, शायद वो उसको पसंद नहीं आया, तो एक बार बांह पीछे खींची, फिर मैं दोबारा तिबारा चौबारा ऐसे बार बार किया। फिर उसके बाद जब फिर मुलाकात हुई तो उसके माता पिता ने कहा कि हमने जब उसको बोला हम उनको मिलने जा रहे हैं, तो उसने काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड ये किया कि मैं भी साथ चलूं। अब कम्युनिकेशन कुछ नहीं, पता नहीं कैसे माँ बाप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, ये भी बड़ा आश्चर्य है। इतना धीर, इतना गंभीर दोनों पति पत्नी और उस बच्चे के साथ वो डील कर रहे हैं। वो उनको एक ही चिंता होती थी कि हम नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा। भाई हैं, परिवार भी है, पर फिर भी जिस तरह माँ पिता देख सकते हैं वो दूसरा कौन देखेगा। तो मैं जब वो उस बच्चे को देखती हूँ या उस तरह के दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो मन में इतनी पीड़ा भी आती है, और क्या ये खेल हो रहा है कर्मों का ये भी समझ नहीं आती। अब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं मैं कि एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा था ऋषि वेदव्यास से कि मैं अंधा पैदा क्यों हुआ। आप तो त्रिकालदर्शी, आप बताइए मुझे मैं क्यों अंधा पैदा हुआ, मैंने क्या दोष किया। तो ऋषि ने फिर कहा कि मैं अपने दृष्टि से ये देख सकता हूं कि किसी एक जन्म में तुमने जानबूझ करके कीड़ों को पकड़ पकड़ के अपने बाण के नोक से उनकी आंखें निकाली थी। ये तुम्हारे लिए खेल था, टाइम पास। तो जिस दिन उसने ये सुना ना ऋषि से कि किस कारण से आज उसकी आंखें नहीं हैं, तो फिर उस दिन से उसने कहा कि ऋषिवर फिर मुझे ये बताइए कि मैं उस पाप कर्म का, क्योंकि जब तक ज्ञान न मिले, कोई समझाए नहीं सत्य सत्य क्या, धर्म अधर्म क्या है, शुभ अशुभ क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना, कोई बताए ही नहीं तो कोई किसी को पता कैसे चलेगा।
तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं उस काल को तो न याद कर सकता हूँ, न मैं उसको बदल सकता हूँ, मैं अभी क्या करूँ, आप मुझे वो बतलाइए। तब उन्होंने कहा, अभी तुम ये करो कि तेरे हाथ से दान हो, पुण्य हो, यजन हो, सेवा हो, और तुम्हारे मन में ईश्वर प्रेम और ईश्वर भक्ति हो। अब आप देखिए, इतिहास गवाह है कि वो उसने बाकी सब कुछ किया, उसने यज्ञ भी किया, दान भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके अंदर वो भक्ति भाव का जन्म नहीं हो सका। इतना कि जब श्री कृष्ण साक्षात उनके सन्मुख आते हैं, द्रौपदी पहचानती है, पांडव पहचानते हैं, और तो और भीष्म पितामह पहचानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर नहीं पहचानता है तो धृतराष्ट्र नहीं पहचानता। किसी एक कर्म से उसके नेत्र नहीं थे, और यहाँ श्री कृष्ण से वो दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है, गलत व्यवहार करता है, अपने पुत्रों के मोह में आकर के पांडवों के साथ अन्याय करता है। श्री कृष्ण को गिरफ्तार कर लेने के लिए जब दुर्योधन ने बोला, तो धृतराष्ट्र ने एक बार नहीं कहा कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। जब उसकी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जाए, ये दुर्योधन और कर्ण और ने बोला, तब भी धृतराष्ट्र ने अपना मुख नहीं खोला। तो क्या उसने पूर्व में ही पाप कर्म किए और फिर इस जन्म में नहीं किए? वो अपने बुरे स्वभाव और अपने मोह आसक्तता और अपने लोभ और अपने अहंकार के कारण वो इस वर्तमान जीवन में भी तो कंटिन्यूटी किस चीज की हो रही है? फिर बुरे कर्मों की हो रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम पिछले को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर प्रश्न ये है, क्या हम वर्तमान को भी चेंज नहीं कर सकते? कर सकते, पर अगर करना चाहेंगे तब ना। और अगर करना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे हो, अपने आप से हो जाएगा क्या? इसलिए महात्माओं ने ये बात कही कि पूर्व को हम बदल नहीं सकते, परंतु अपने वर्तमान को बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ जीना चाहिए। तो जो शास्त्र ने नियम दिए हैं, जो हमको संत जनों ने नियम दिए हैं, उन नियमों का बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए। सेवा है, दया है, क्षमा है, मैत्री है, किसी के प्रति राग द्वेष न रखना है, हमेशा धर्म का पालन करना है, जप करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ करना, विद्वान महात्मा पुरुषों का, व्यक्तियों का दर्शन करना, उनकी संगति करना, धर्म की जो सूझ रखते हैं ऐसे व्यक्तियों के संग ज्यादा वक्त बिताना। जैसे एक गुलाब के पौधे को बचाना हो तो हम उसके आसपास एक कांटेदार बाड़ बना देते हैं। वो कांटेदार बाड़ इसलिए नहीं कि लोग उससे रगड़ें और अपने आप को घायल कर ले, वो इसलिए कि उस गुलाब के फूल को हमें रक्षा देनी है। तो ऐसे ही तुम वो गुलाब के फूल हो जिसको अपने आसपास धर्म की बाड़ बना के हमेशा रखना चाहिए। जो ये धर्म की बाड़ नहीं बनाते हैं वो लोग फिर दूसरों से भी प्रभावित हो जाते हैं, और फिर दूसरे गलत करते हैं तो खुद भी गलत हो जाते हैं, और फिर वो गलत तो चलता ही चला जाता है। इसलिए समझदारी इस बात पर है कि एक, हम शास्त्र विरुद्ध जीवन में कुछ ना करें। और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूं, ये छोटी बात नहीं है। हम किसी के साथ बेईमानी न करें, असत्य न बोलें, मिथ्या वचन न करें, ढोंग न करें, पाखंड न करें। हमारे हृदय में निर्मलता हो, हमारे हृदय में नम्रता हो, हमारे हृदय में ईश्वर भक्ति हो, हमारे हृदय में संतों का, महात्माओं के, ऋषियों के प्रति एक महान श्रद्धा और आदर हो कि इनकी बात हमने सुननी है। तो ये जब पुरुषार्थ करता है ना, तब क्या है, सबसे पहले उसका मन बदलता है। सबसे पहले क्या बदलेगा? मन। और जब मन बदलना शुरू होता है, और फिर वही बात कि आप चूंकि नेक कर्मों में धर्म की राह पे चल रहे हैं, और जब ईश्वर भक्ति आपके अंदर आने लग जाती है, तो ईश्वर की कृपा से
आपके पुण्य कर्म से, आपके धर्म के इस तप बल से, आपके मन के अंदर आया हुआ जो परिवर्तन है वो आपके शरीर में भी आना शुरू हो जाता है। यहीं से फिर शरीर के स्वस्थ होने की यात्रा शुरू हो जाती है। विशेष करके मन, जब रोग मन में है तो उसका उपचार भी तो मन ही में होगा ना। और जब मन अच्छा होने लग जाता है तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम से होता है। आपका वो ठीक होने लग जाता है। नर्वस सिस्टम में या आपके ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ने लग जाती। तो एक रोगी का चेहरा और एक ऋषि का चेहरा, कितना बड़ा फर्क है। कैसे आया फर्क? वो योगी के योग के तपोबल से, वो तपस्या का वो जो अग्नि है ना, तप की अग्नि, वो तप की अग्नि है जो ओस बन के उसके चेहरे पे चमकती है, एकदम बाल चमकता है उसका। ऐसा कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, कि ऐसे का तो दर्शन करना अपने आप में पुण्य होता है। वो एक चलता फिरता तीर्थ हो जाता है, एक साधारण व्यक्ति से एक तीर्थ हो जाता है। तो प्रयास क्या होना चाहिए? पीछे जो बीत चुका वक्त है ना, उस पर ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। आज को अच्छा बनाने के लिए, मन में सुंदर भाव बनाने के लिए, मन में प्रेम और श्रद्धा को विकसित करने के लिए, इसमें पूरी कोशिश जो है, पूरा जो जोर है वो उसमें लगा देना चाहिए। फिर तो क्या ही संभव नहीं है, तो कोई चीज असंभव नहीं है। फिर सब बदलने लग जाएगा, क्योंकि मन बदल गया। और याद रहे, मन बदलना ज्यादा मुश्किल काम है। एक समझदार व्यक्ति वो है जो अपने प्रारब्ध कर्म के भोगों को बहुत सहजता और धीरज से उसको स्वीकार करता है, और अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को सत्यार्थी और धर्मपरायण बना लेता है। तो कितनी बड़ी फ्रीडम है ना जो आपके हाथ में है। हाय ऐसा क्यों हो रहा है, हाय ऐसा क्यों हो रहा है, ये बैठ के जो सीढ़ स्यापा लेके बैठ जाएंगे तो उससे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, उससे तो बल्कि मन और खराब हो जाएगा। उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मुंह है, अब इस मुंह से चाहे तुम गंदी बातें कर लो, चाहे अब इस मुंह से भजन गा लो, इस जुबान से तुम किसी की निंदा कर लो। किसी की निंदा करने से तुम्हारा कुछ लाभ तो होने नहीं वाला, बस तुम अपनी कड़वाहट है जो जीभ के जरिए विष है वो उगल रहे हो तुम, तो तुम फिर तो सांप हो गए ना। इसलिए बुरे से बुरा व्यक्ति जब किसी महात्मा को मिलता है तो ये देखा गया कि महात्मा उस बुरे को बुरा भी नहीं कहते, बल्कि उसको ज्यादा प्रेम देते। एक कहानी कहती हूं मैं। ये कहानी जीसस ने अपने शिष्यों को एक बार सुनाई थी। कहते एक पिता के दो पुत्र थे, एक बहुत लायक, एक बहुत नालायक। जो नालायक था वो एक दिन गुस्सा होकर लड़ाई झगड़ा करके बाप का घर छोड़ करके चला गया। बड़ा बेटा वो पिताजी के साथ रहा और खूब काम किया, खूब वो जो भी उनके भेड़ें थी वो चराई, खेत थे वो फसलें उगाई और बड़ी मेहनत करी और बड़ा सुंदर घर बनाया और खूब धन कमाया। और फिर एक दिन खबर आई कि छोटा लड़का जो है वो अब घर वापस आना चाहता है। तो उसने आज्ञा मांगी पिता से, क्या मैं आ जाऊं? तो पिता ने कहा हाँ हाँ उसको बोलो वो आ जाए। तो अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम
अब एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का इंतजाम करो। गांव भर को उन्होंने इनवाइट कर लिया कि हमारा लड़का आ रहा है, तो उसके स्वागत में हमने भोजन रखा है और नाचने वालों को बुलाया और संगीतकारों को बुलाया और सब एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया। अब कर तो बड़ा लड़का रहा है, पर अंदर अंदर बड़ा दुखी हुआ। बोले मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया, वो जो लड़ लड़ा के चला गया है उसके लिए इतना कुछ कर रहे।